तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को इंडियन नेवी को अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को सौंपा था। वहीं समुद्र में बढ़ती चुनौती के बीच सरकार लगातार इंडियन नेवी की ताकत को बढ़ा रही है और इसके साथ ही नेवी के लिए भारत सरकार एक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है, जो आईएनएस विक्रांत से और भी ज़्यादा ताकतवर होगा। तो आइए जानते हैं कब तक तैयार होगा आईएनएस विशाल और ये मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विशाल से कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, इंडियन नेवी में आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के बाद एक और नया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल बनाने की तैयारी है, जो भारत में बना दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विशाल को इंडियन नेवी के कोचिन शिपयार्ड में बनाया जाएगा, जो कि आईएनएस विक्रांत से ज़्यादा लंबा, ज़्यादा चौड़ा और ज़्यादा वजनीय होगा। वैसे भारत के पास मौजूदा समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से एक 2 सितंबर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया आईएनएस विक्रांत, और इसके अलावा भारत के पास रशियन आईएनएस विक्रम आदित्य भी मौजूद है। लेकिन आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि हम सभी जानते हैं कि आईएनएस विक्रम आदित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। आईएनएस विशाल 65,000 टन वजनीय हो सकता है, जबकि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य का वजन 45,000 टन के करीब है। आईएनएस विशाल की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और आईएनएस विक्रम आदित्य की लंबाई भी 284 मीटर है। आईएनएस विशाल की हाइट 60 मीटर और विड्थ भी 60 मीटर हो सकती है। दोस्तों, आईएनएस विशाल पर एक साथ करीब 55 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकेंगे। इसमें TEDBF तैनात होंगे, साथ ही फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भी तैनात हो सकेंगे, क्योंकि ये कैरियर काफ़ी बड़ा रहेगा। साथ ही नेवी इसे अनमेन्ड कमर्शियल विकल्प को भी ऑपरेट करेगी, जो नेवी ने पहले से ही प्लान कर रखा है। और आईएनएस विशाल पर मैक्सिमम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही मैक्सिमम रेंज 14,000 किलोमीटर होने की संभावना है, जबकि आईएनएस विक्रांत की मैक्सिमम 50 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आईएनएस विक्रांत को 1600 सेलर्स के रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि आईएनएस विशाल में एक साथ करीब 2300 लोग रह सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य से कितना अलग होगा ये आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल पहले से मौजूद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत की तुलना में एक बड़ा अंतर होगा, जो कि इसमें बने लॉन्चिंग पैड को लेकर होगा। दरअसल आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य टैग आगे की ओर उठे हुए हैं, वही आईएनएस विशाल का टैग प्लेट यानी सपाट होगा। दोस्तों, आईएनएस विशाल में प्लेन की लॉन्चिंग और लैंडिंग के लिए एटोबार सिस्टम का इस्तेमाल होगा, वही विक्रांत और विक्रम आदित्य में एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग और लैंडिंग के लिए एटोबार सिस्टम का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे आम रनवे की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसीलिए कैरियर से प्लेन को टेक ऑफ के लिए 2 तरह के टैग बनाए जाते हैं, जिनमें से एक स्की जंप और दूसरा कैटापुल्ट है। इसकी जब टेक ऑफ में, जैसा कि आपने देखा होगा, आईएनएस विक्रांत हो या विक्रम आदित्य, उसका टैग आगे की ओर थोड़ा उठा हुआ होता है। ये करीब 12 से 14 डिग्री उठा हुआ होता है। रनवे का ये उड़ान छोटे रनवे से फाइट जेट को उड़ने के लिए कुछ देता है। इसी तरह के छोटे रनवे से उड़ान भरने को रिस्की जंप टेक ऑफ कहते हैं। इस सिस्टम को स्टॉपर या शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम और इस टेक ऑफ को शॉर्ट टेक ऑफ भी कहते हैं। इस टेक्निक से जेट उड़ तो सकता है, लेकिन ज़्यादा भारी भरकम हथियार से लेट्स जेट को उड़ाया नहीं जा सकता और सिस्टम में जेट्स के उड़ने की उम्मीद कम रहती है। वहीं अगर बात करें कैटापुल्ट टेक ऑफ की,
तो सपाट टेक पर जेट का टेक ऑफ ही कैटापुल्ट टेक ऑफ कहलाता है। इसमें जेट को कैरियर से टेक ऑफ के लिए कैटापुल्ट यानी गुलेल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पुश किया जाता है। इस टेक्निक से प्लेन को लॉन्चिंग के लिए ज़रूरी एनर्जी दी जाती है। इसे टेक ऑफ वर्क यानी कैटापुल्ट असिस्टेंट टेक ऑफ बैरियर अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल होता है। कैटापुल्ट टेक ऑफ का इस्तेमाल ज़्यादातर अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर में होता है और इसी सिस्टम का इस्तेमाल अब INS विशाल में किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि जेट के करियर के डेक पर लैंडिंग के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसमें करियर के डेक पर मजबूत तार और हुक लगे होते हैं, जिसमें फाइटर जेट को लैंडिंग के समय तार में लगे हुक में से एक में अपने हुक को फंसाना होता है। इसमें तार खींच जाते हैं और जेट रुक जाता है। इसी को अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहते हैं। भारत समेत दुनिया के सभी एयरक्राफ्ट करियर में जेट की लैंडिंग के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है और INS विशाल में कैटोबार सिस्टम के इस्तेमाल से पहले न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल की बात थी, लेकिन खर्च घटाने के लिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना है। भारत ने इसके लिए एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी इमेल्स की टेक्निक अमेरिका से खरीदी है। वही INS विशाल को बनाने का खर्च अराउंड 55,000 करोड़ रुपए है, जबकि INS विक्रांत को बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और INS विशाल पर लगभग सभी स्वदेशी और डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी पर INS विशाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डेवलप किए जा रहे जेट को तैनात किया जा सकता है। मई 2012 में तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा ने बताया था कि देश में बनने वाले तीसरे एयरक्राफ्ट करियर के लिए स्टडी की जा रही है और अब INS विशाल की चर्चा शुरू हो गई थी। साथ ही साल 2020 तक इसके प्रोजेक्ट को शुरू होना था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि साल 2030 तक ही INS विशाल नेवी में शामिल हो पाएगा और तब ये INS विक्रम आदित्य का रिप्लेसमेंट होगा। भारत के आसपास के समुद्री इलाकों खास करके हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों में चीन पेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को अपने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए INS विशाल जैसे बड़े और मॉडर्न तकनीक वाले एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत है। एक और बड़ी वजह यह भी है कि भारतीय नेवी चाहती है कि भारतीय नेवी में कम से कम 3 एयरक्राफ्ट करियर हो, ताकि किसी एक को भी रिपेयरिंग की जरूरत हो तब भी 2 एयरक्राफ्ट करियर भारतीय नेवी में देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहे।